मम्मी जी मैं कोल्ड कॉफी बना रही हूँ, आपके लिए भी बना दूँ? बहू ये क्या पहना हुआ तूने? अरे साड़ी तुझे पहनी नहीं जाती, सूट की परमिशन तुझे दे रखी है, फिर भी ये कपड़े पहनकर घर में घूम रही है। जा जाके बदल का, ऐसे कपड़े हमारे यहाँ नहीं चलते। नहीं आते आजकल, कुछ भी पहन के घूमते रहते घर में। मैं अभी बदल के आती हूँ मम्मी जी। मम्मी जी दम आलू बना लो, मेरा बड़ा मन कर रहा है खाने का। अच्छा नहीं, आज मेरा आलू बैंगन खाने का मन कर रहा है, आलू बैंगन बना। मम्मी जी ऐसा करती दोनों बना लेती हूँ। दोनों क्यों? मैंने बोला आलू बैंगन। पर मम्मी जी परवर कुछ नहीं, आलू बैंगन बना। और तेरा ज्यादा ही दम आलू खाने का मन कर रहा है ना, तो अपने मायके जा और अपनी इच्छाएं पूरी कर। अगर मुझे अपनी इच्छाएं अपने मायके में ही पूरी करनी थी तो फिर मैंने शादी क्यों करी? बात तो सही है। बहुत तमीज से सास हो तेरी। अगर आप शुरुआत बदतमीजी से करेंगे तो मैं खत्म भी बदतमीजी से ही करूंगी। और हाँ, आज खाने में दम आलू ही बनेगा। और अगर आपका मन है आलू बैंगन खाने का तो आप भी अपनी इच्छा अपने मायके जाकर ही पूरी करें। क्या मतलब? मतलब ये मम्मी जी कि ये मेरा घर नहीं है तो आपका घर भी नहीं है। आप सास बनने के चक्कर में भूल गई कि आप भी किसी की बेटी है, सास भी किसी की बेटी है और बहू भी किसी की बेटी है। छोटी बहू, मैंने अपना सामान पैक कर लिया है, मैं बड़ी बहू के यहाँ जा रही हूँ। तू मेरा खाना लगा दे, मैं खाना खाकर चली जाऊंगी। खाना तो मम्मी जी मैंने बनाया ही नहीं। आप जा तो रहे हो जेठानी जी की यहाँ, वहीं खा लेना। हम सब तो आज बाहर जाएंगे, वैसे भी आपके चक्कर में हम बाहर का खाना खा ही नहीं पाते हैं। कितने दिन हो गए हमें बाहर खाना खाए हुए। आप वहीं खा लेना, मैंने कुछ नहीं बनाया है। ठीक है छोटी बहू। बड़ी बहू आ गए आप, एक दिन एक्स्ट्रा नहीं रख सकती थी। बड़ी बहू मैं ये कह रही थी, खाना मम्मी जी खाना तो मैंने बनाया नहीं आपका। मैंने सोचा आप देवरानी जी के यहाँ से खाना खाकर ही आओगे, भूखे पेट थोड़ा ना भेजेगी वो आपको। हाँ, मैं भी यही कह रही थी कि खाना मैं खा कर आई हूँ। छोटी बहू ने मेरी पसंद का खाना बनाया था और मुझे खिलाकर भेजा है। तू खाना मत बनाना मेरे लिए। अकेली माँ अपने 4-5 बच्चों को खुद अकेली संभाल लेती है, और 4-5 बच्चे मिलकर भी अकेली माँ को नहीं संभाल पाते। कैसा जमाना आ गया। सुबह के 8 बज गए मगर महारानी अभी तक सो रही है। अरे मम्मी जी उठ गए आप? नींद खुल गई क्या? अरे कभी सूरज को भी कंपटीशन दे दिया कर उठने में। बेचारा 6 बजे से इंतजार कर रहा है कि कब महारानी उठेगी, कब मुझे जल चढ़ाएगी। प्रणाम मम्मी जी। हाँ हाँ, खुश रहो, स्वस्थ रहो और खूब आगे बढ़ो। वो तो नहीं हो सकता मम्मी जी। क्या मतलब? मैं तुझे झूठा आशीर्वाद दे रही हूँ? वो क्या है ना मम्मी जी, पूरा दिन आपके ताने सुन सुनकर मेरा सर दर्द रहता है, तो स्वस्थ तो मैं रहती नहीं। और रही बात खुश रहने की, तो मेरी खुशी आपसे बर्दाश्त नहीं होती है। और रही बात आगे बढ़ने की, तो किचन से कमरे तक आप मुझे बढ़ने नहीं देते। आगे क्या खाक बढ़ने दोगे आप भी ना मम्मी जी। ए बहू, तूने क्या बोला मेरे बेटे को? क्या बोला है मैंने? अरे वो रात को मुझसे अलग होने की बात कर रहा था। जरूर तूने ही सिखाया होगा मेरे बेटे को। मम्मी जी एक बात बताओ, दीदी क्यों अलग हुई? अरे मेरी बेटी तो इसलिए अलग हुई कि सास ससुर अच्छे नहीं थे, उसे जॉब पर नहीं जाने देते थे। बस मम्मी जी यही फर्क है बहू और बेटी में। अरे कैसा फर्क है? जब बहू और बेटा अलग होते हैं तो सास ससुर बोलते हैं हमारे बेटे के बहू ने कान भर दिए हैं। और जब बेटी और दामाद अलग होते हैं तो वही लोग बोलते हैं कि उनके सास ससुर की गलती है। और जब दामाद बेटी का ध्यान रखे तो हमारे दामाद जी तो राम है। और जब बेटा बहू का ध्यान रखे तो जोरू का गुलाम है। बेटी अगर देर से उठे तो थक गई होगी बेचारी, और बहू अगर देर से उठी तो कामचोर कहीं की। बेटी अगर नौकरी पर जाए तो लोगों को गर्व से बताएंगे, लेकिन खुद बहू को नौकरी पर जाने नहीं देते हैं। और अगर गलती से जाने भी दिया तो बहाने ढूंढते हैं उसकी नौकरी छुड़वाने के। मम्मी जी ये आप लोगों का व्यवहार है जो आपकी और मेरी नहीं बनती है। बहू ये मिक्सी में क्या बना रही है? चटनी बना रही हूँ मम्मी जी। अरे इसमें कोई चटनी बनती है? चटनी तो हम बनाते हैं सिलबट्टे पे, इतनी स्वाद लगती थी, बहुत बढ़िया। अरे कुकर में क्या बना दिया? दाल बनाई है। 5 मिनट में दाल राबड़ी से घोल कर रख देती है। हमारे टाइम में चूल्हे पे पतीली में दाल बनाते थे, इतनी स्वाद बनती थी, एकदम बढ़िया। अच्छा। और अब ये 2 धेले की दाल बना कर रख दी। मम्मी जी आपको मैं बताऊं आपकी परेशानी क्या है? आपने अपने टाइम पे बहुत काम किया, और ये मैं मानती भी हूँ, आपने बहुत काम किया है। आप सिलपट्टे पे चटनी बनाते थे, पतीली में दाल बनाते थे। पर मम्मी जी आप इस बात से दुखी नहीं हो कि आपने इतनी मेहनत करी है। आप इस बात से दुखी हो कि आपकी बहू को वो मेहनत नहीं करनी पड़ी जो आपने करी है। आप अपने दुख से दुखी नहीं हो, आप अपनी बहू के सुख से दुखी हो। पर मम्मी जी एक बात सुनो, आपने अपने टाइम पर बहुत मेहनत करी है, मगर वो मेहनत हमें नहीं करनी पड़ रही है। पर अब जो हम मेहनत कर रहे हैं वो हमारी आगे आने वाली पीढ़ी को नहीं करनी पड़ेगी। हर पीढ़ी के साथ जमाना बदल जाता है, तो आप भी वक्त के साथ थोड़ा सा तो बदल जाओ मम्मी जी। थोड़ी कम बोला कर और चुपचाप अपना काम कर ले। आए बड़ी मुझे समझाने। मम्मी जी आपको तो मैं